सुप्रभात बच्चों। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने सूरदास जी के पहले और दूसरे पद के बारे में पढ़ा, उनकी व्याख्या समझा। आज इस वीडियो में हम लोग तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे। तीसरा पद प्रारंभ करते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सुतो व्याधि हम कौलय आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तीनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। इसका थोड़ा सा प्रसंग देखेंगे। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा कि उद्धव गोपिकाओं को योग साधना का संदेश देते हैं, तो उसके प्रत्युत्तर में गोपिकाएं उद्धव को तमाम तरह के तर्क देती हैं। जैसा कि आपको पता है कि गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए तो उन्होंने अपने सखा, अपने मित्र उद्धव को निर्गुण ज्ञान या योग साधना का संदेश दे करके गोकुल भेजा था। गोपियों ने उद्धव के निर्गुण ज्ञान को सुनकर अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट किया कि उनका प्रेम तो केवल श्री कृष्ण के लिए ही है, उनका प्रेम अस्थिर नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट करते हुए गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के भांति हैं। हारिल एक पक्षी है जो कि हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी दबाए रहता है। तो वही कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी की भांति हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी हमारे लिए हैं। हम भी उनको नहीं छोड़ सकते हैं, हम भी हमेशा श्री कृष्ण का ध्यान करते रहते हैं। जागत सोवत स्वप्न, इसके ऊपर वाले देखिएगा, मन क्रम वचन नंद नंदन उर। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हम तो अपने मन से, अपने कर्म से, वचन से नंद के पुत्र नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी उर मतलब हृदय में, यह दृढ़ कर पकड़ी, मजबूती से पकड़ रखा है। अपने हृदय में हमने श्री कृष्ण की यादों को, श्री कृष्ण के प्रेम को मजबूती से पकड़ रखा है, हमेशा उन्हीं को याद करते रहते हैं। सोवत जागत स्वप्न दिवस निशि, सोते जागते स्वप्न में, दिवस में दिन, निश मतलब रात में, कान कान जकरी, हमेशा श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं, हमेशा उन्हीं को याद करती रहती हैं। आगे देखेंगे तीसरी पंक्ति में, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। आगे गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी जो योग साधना की बातें हैं, इन्हें सुनकर हमें ऐसा लगता है। सुनत जोग मतलब योग, जोग का मतलब यहाँ पे योग से है, योग साधना से है। कहती हैं कि आपका जो योग साधना का संदेश है, ये सुन करके, योग साधना का संदेश सुन करके हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे हमने ज्यों करुई ककरी, जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा लिया हो। अर्थात तुम्हारी योग साधना की जो बातें हैं वे हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी खाना कोई पसंद नहीं करता है, उसी प्रकार से आपकी योग साधना की जो बातें हैं वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आगे कहती हैं कि सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। कहती कि सुतो मतलब आपने तो, हे उद्धव आपने तो व्याधि हमको ले आए। व्याधि मतलब होता है बीमारी, एक ऐसी बीमारी लेकर के आए हैं
योग साधना रूपी ऐसी बीमारी लेकर के आए हैं जिस बीमारी को इसके पहले न हमने कभी देखा, न कभी सुना और न करी, मतलब न ही ऐसी बीमारी इसके पहले हमें कभी हुई है। यह तो सूर तिने लय सौंपो जिनके मन चकरी। कहते हैं कि आपकी इस योग साधना से हम पूरी तरह से अपरिचित हैं। कहते हैं हे उद्धव, यह तो मतलब इस बीमारी को तीनों लय सौंपो, आप उनको ही लेकर के उन्हीं लोगों को जाकर के दे दीजिए जिनका मन चकरी के समान चंचल है, जिनका मन चकरी के समान अस्थिर है। अर्थात हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ और स्थिर है। जिनका मन चंचल है वही योग की बातें स्वीकार कर सकता है। आगे दूसरा पद देखते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सो पाए। एक अति चतुर हुतय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न चाहि सताए। इस पद में उद्धव ने गोपियों को जो निर्गुण ज्ञान का, जो योग साधना का संदेश दिया, उससे गोपिकाएं बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को कुटिल राजनीति का पोषक या कुटिल राजनीतिज्ञ, अन्यायी और धोखेबाज सिद्ध करने का प्रयास किया है इस पद में। गोपिकाएं श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को उनका अन्याय और अत्याचार मानते हुए आपस में ही बातें कर रही हैं, आपस में ही एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि मतलब श्री कृष्ण। अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर लिया है। राजनीति पढ़ी आए मतलब राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर लिया है। वे राजनीति में पूरी तरह से निपुण हो गए हैं, पारंगत हो गए हैं। आगे देखेंगे, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यहाँ पे जो मधुकर शब्द लिखा है, मधुकर का मतलब होता है, मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, और यहाँ भंवरा उद्धव को संबोधित किया गया है भंवरा कह करके। तो गोपिकाएं कहती हैं कि समुझी बात कहत मधुकर के, यह भंवरा अर्थात यह उद्धव हमसे जो बात कह रहा है, क्या वह तुम्हें समझ में आई? समाचार सब पाए, क्या तुम्हें कुछ समाचार प्राप्त हुआ? आगे देखेंगे, एक अति चतुर हुते पहले ही। आगे गोपिकाएं आपस में बात करती हैं और कहती हैं श्री कृष्ण तो अति चतुर होते, बहुत चालाक थे, पहले से ही। कहने का मतलब कि श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो गुरु ने उन्हें ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। आगे गोपिकाएं कहती हैं एक दूसरे से, उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, ये हमें अनुमान हो गया है। उनके बातों से हमको अनुमान हो गया है। कौन सी बात? योग संदेश पठाए, जो वह हमारे जैसे युवतियों के लिए, हमारे जैसे स्त्रियों के लिए योग साधना करने का संदेश भेज रहे हैं। इसी से सिद्ध हो गया है कि वह कितने बुद्धिमान हैं। अर्थात श्री कृष्ण बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि युवतियों के लिए, स्त्रियों के लिए योग साधना को उचित नहीं माना जा सकता। कोई भी व्यक्ति स्त्रियों के लिए योग साधना को उचित
नहीं मानता। फिर से देख लीजिए इस पंक्ति को, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है, इसका अनुमान तो इसी बात से मिल रहा है कि वह युवतियों के लिए, वह स्त्रियों के लिए योग साधना का संदेश भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। आगे उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, भले लोग आगे के मतलब पहले के, पुराने जमाने के। हे उद्धव, पुराने जमाने के लोग, जो सज्जन लोग हैं, वह दूसरों का भला करने के लिए परहित मतलब दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए, दूसरों का परोपकार करने के लिए डोलत धाये, इधर उधर भागते फिरते थे। परंतु आजकल के जो सज्जन हैं, वो तो दूसरों को दुख देने के और सताने के लिए ही यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। अर्थात वो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि पहले के लोग तो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर भागते फिरते थे, लेकिन आज आप जैसे लोग दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहाँ तक चले आए हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूहूते चुराए। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि हम तो केवल इतना ही चाहती हैं, अब अपने मन फेर चाहिए, हम तो चाहते हैं कि हमारा मन फिर से हमें मिल जाए। चलत जूहूते चुराए, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुरा कर अपने साथ ले गए। अर्थात श्री कृष्ण जब यहाँ से गए, जब मथुरा गए, तो उन्होंने चुपचाप हमारे मन को जो है चुरा लिया और अपने साथ लेकर के चले गए। तो हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण हमारा जो मन अपने साथ लेकर के गए थे, वो हमें वापस दे दें। ते क्यों अनीति करें आपुन। देखेंगे अगली लाइन, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपिकाएं कहती हैं कि लेकिन उनसे ऐसे न्यायपूर्ण कार्य की आशा नहीं की जा सकती। ते को अनीति करें आपुन, आप मतलब हम लोग उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। जे और अनीति छुड़ाए, जो स्वयं दूसरों के द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों को या नियमों को छुड़ाने का प्रयास करते रहते हैं। और अनीति छुड़ाए, और मतलब दूसरे लोगों की जो लोग नियम पूर्वक कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों को भी वो छुड़ाते हैं। तो हम उनसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह न्यायपूर्ण कार्य या हमारे साथ न्याय करेंगे। अर्थात इसका आशय यह है कि हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करने की रीति अपना रहे थे, पर वे तो चाहते हैं कि हम रीति को छोड़ करके योग साधना के मार्ग को अपना लें। तो यह तो अन्याय है। राज धर्म, इस लाइन को फिर से देख लेंगे, ते क्यों अनीति करे आपुन। अर्थात श्री कृष्ण हमारे ऊपर यह न्याय कैसे कर सकते हैं, वो तो स्वयं अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वो तो स्वयं जो लोग हम गोपिकाएं जो न्यायपूर्ण मार्ग पर चल रहे थे, उस नियम को वह छुड़वाना चाहते हैं। अर्थात हमें योग साधना का संदेश दे करके चाहते हैं कि हम उनसे जो प्रेम करते हैं, जो हमारा उनसे लगाव है, उसको छोड़ दें। देखेंगे अंतिम पंक्ति, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि राज धर्म या राजा का धर्म तो यही होता है, सच्चा राजधर्म तो यही है जिसमें राजा अपनी प्रजा को कभी सताए नहीं। अर्थात श्री कृष्ण तो अपने स्वार्थ के लिए हमारे सारे सुख चैन को छीनकर हमें दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।